अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई से इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड की थी। अब वो हमारे पास लीनियर फंक्शन था, आज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो उससे हम कैसे फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास डिमांड वाली इक्वेशन कौन सी है और सप्लाई वाली इक्वेशन कौन सी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जिस इक्वेशन में प्राइस के साथ नेगेटिव साइन आ रहा होगा वो इक्वेशन किस चीज़ की होगी, डिमांड की होगी। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किस चीज़ की है, डिमांड की है। और जिस इक्वेशन में प्राइस के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा होगा वो इक्वेशन किस चीज़ की होगी, सप्लाई की होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो -1 आ रहा है, तो हमारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि इंटरसेप्ट जो है वो हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमने देखना है प्राइस के साथ कौन सा साइन आ रहा है। तो प्राइस के साथ अगर पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि यहाँ प्राइस के साथ पॉजिटिव है तो वो सप्लाई की इक्वेशन है, प्राइस के साथ नेगेटिव है तो वो डिमांड की इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मेथड वही जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हम लिखेंगे क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस। तो क्यू डी की जगह पर क्यू डी की इक्वेशन लिखते हैं 4 - p स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू क्यू एस की जगह पर उसकी इक्वेशन आ जाएगी 4p - 1। अब यहाँ पे चूँकि एक हमारे पास स्क्वायर में है और एक पावर 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे। 4 - p स्क्वायर -4p + 1 = 0। अब यहाँ पे ये 4 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - p स्क्वायर -4p = 0। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। या तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, मिड टर्म ब्रेक जिसे कहते हैं, या आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो ज़्यादा इसमें जो आसान वे है वो ये है कि आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± b स्क्वायर -4ac/2a। अब यहाँ पर आप देखें जो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है वो आपको एक की वैल्यू बताएगी, जिसमें पावर b है वो आपके पास जिसकी पावर 1 है वो वैल्यू b की होगी, और जो कांस्टेंट है वो c की हो जाएगी। लेकिन इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज हमने कैसे करना है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको पहले लिखें यानी -p स्क्वायर, फिर जिसकी पावर 1 है उसको लिखें, और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया है कि हमने अपनी इक्वेशन को अरेंज करके लिख लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जिसमें पावर स्क्वायर है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की, तो यानी पे यहाँ पे p का कोफिशिएंट क्या है, -1। इसी तरीके से b का कोफिशिएंट क्या है, यानी जो पावर 1 है वो है -4, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +5। देखें यहाँ पे इस p का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये -1 आ गया। इस p का कोफिशिएंट क्या है, -4, और c यानी कि कांस्टेंट वो हमारे पास क्या आ गया, 5। अब हमने इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे ये माइनस तो फार्मूले वाला आ गया, उसके बाद आगे b की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिखी -4, फिर प्लस माइनस, और यहाँ b का स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर, और फिर -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। इस होल को डिवाइड करेंगे हम 2a से। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास माइनस और ये माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 4, फिर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, और ये माइनस और ये वाले माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस। तो 4 5 ज़ार हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। a की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट करना है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। तो इज़ इक्वल्स टू 4 ± 20 + 16 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय -2, और इसी को जब हम अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 ± और 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय -2। अब चूँकि ये प्लस माइनस है तो एक दफ़ा इसको हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिखना है, यानी कि 4 + 6 डिवाइडेड बाय -2, 4 - 6 डिवाइडेड बाय -2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 + 6 डिवाइडेड बाय -2,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई -2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 6, तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -5। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट होके सॉरी इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 2s are 4। बल्कि यहाँ पर हमारी थोड़ी सी ऊपर से हम लोगों ने एक मिस्टेक की कि ये जो आपके पास आएगा ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 4 - 6 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -2। तो यहाँ से जो हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। अब एक प्राइस है हमारे पास नेगेटिव और एक है प्राइस पॉजिटिव, तो हमने कौन सी लेनी है? हमने पॉजिटिव प्राइस लेनी है, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ की प्राइस ज़ीरो नहीं होती। तो जब किसी चीज़ की प्राइस ज़ीरो नहीं होती तो नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब इस पूरे सोल्यूशन से जो हमारे पास प्राइस आ गई है वो क्या आ गई है? 1। अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई है। इस इक्विलिब्रियम प्राइस को हम लोगों ने यहाँ डिमांड वाली इक्वेशन में और सप्लाई वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी। अब मैं ये जो सोल्यूशन किया है इसको मैं थोड़ा सा अरेज करता हूँ ताकि हम लोग क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसको जो हमारे पास ये प्राइस आई है 1 की, इस प्राइस को हम डिमांड वाली इक्वेशन में भी पुट करते हैं और सप्लाई वाली इक्वेशन में भी। तो क्वांटिटी डिमांड हमारे पास क्या थी? 4 - p²। तो 4 - 1 स्क्वायर, तो हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी वो 4 - 1 करके क्वांटिटी डिमांड हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 4p - 1। तो 4p की जगह पर हम p की वैल्यू पुट करेंगे, -1 आ गया ये। तो QS 4 - 1 करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई दोनों के आगे इक्वल आ गए। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 3 है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 1 है। अब अगर इसी का हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हम इसका बासानी ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी प्राइस, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी, और ये हमारे पास डिमांड का ग्राफ है। और यहाँ हम डिमांड की इक्वेशन भी लिखते हैं QD = 4 - p²। और इसी तरीके से ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होता है सप्लाई का कर्व, और QS की जो हमारे पास इक्वेशन है हम वो यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारे पास है 4p - 1। अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई है हम वो लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आई थी 1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारे पास आई थी 3, यानी कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे मार्केट क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो इस तरीके से अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन हो तो उसको भी हम इसी पैटर्न पे सॉल्व करके इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं।